हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में नेटवर्किंग यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। द मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ डैश। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी डी मॉड्यूलेटर एंड ऑप्शन डी कन्वर्टर। है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर। राइट। The modem at the sender computer and acts as a modulator. राइट। तो बेसिकली मॉडेम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कराता है। राइट। मॉडेम इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट। राइट। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर जो है ना मॉड्यूलेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। राइट। और डीमोडुलेटर जो होता है वो डीमोडुलेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ना? और डीमोडुलेशन जस्ट मॉड्यूलेशन का अपोजिट होता है। डीमोडुलेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर्स जो है ना वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, लेकिन जो सिग्नल जो है ना वो ट्रेवल करता है एनालॉग फॉर्मेट में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, मॉड्यूलेटर जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ना? और जब रिसीवर्स के एंड में, ठीक है, जब वो रिसीव होने वाला रहता है ये सिग्नल, वो पहुंचने वाला होता है, तो फिर से ये डीमोडुलेटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जनरली बोर्ड एग्जाम में नेटवर्किंग चैप्टर से फुल फॉर्म भी जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से देख करके जाओगे। है ना? सबसे पहला पॉप 3। पॉप 3 स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पॉप प्रोटोकॉल। है ना? दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव द मेल एंड सेंड द मेल। राइट। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। है ना? ईच वेब पेज हैज यूनिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड यूआरएल। है ना? आप इसी यूआरएल के थ्रू उस वेब पेज को क्या करते हो, एक्सेस करते हो, एक्सेस कर पाओगे। है ना? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विथ रेस्पेक्ट टू नेटवर्क। तो नेटवर्किंग में बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? बैंडविड्थ मींस अमाउंट ऑफ डेटा, हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटा विल ट्रैवल, है ना, in a network, that is the bandwidth. Bandwidth refers to the amount of information that can be transmitted over a network, that is called bandwidth. ठीक है। तो जनरली आपको देखो बोर्ड एग्जाम में ना डिफरेंस बिटवीन भी नेटवर्किंग चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन करके भी जरूर हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एचटीएमएल और एक्सएमएल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो इसका फुल फॉर्म, कि एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक्सएमएल टैग्स आर यूजर डिफाइंड। है ना? और एचटीएमएल टैग्स आर प्री डिफाइंड। मतलब एक्सएमएल टैग्स जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है, यूजर खुद से यहाँ पे अपना टैग डिफाइन कर लेता है। ठीक है। टैग्स आर बेसिकली कमांड्स इन मार्कअप लैंग्वेज। है ना? टैग्स मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है, एक्सएमएल और एचटीएमएल दोनों मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। तो यहाँ पे टैग्स का मतलब आप क्या समझोगे, कमांड समझोगे। तो एक्सएमएल में आप खुद से अपना कमांड बना सकते हो, और एचटीएमएल में जो होते हैं ना टैग्स वो पहले से डिफाइन होता है, लाइक बॉडी, हेड, है ना, फॉन्ट टैग, ये पहले से डिफाइन होता है। तो जो डिफाइन टैग है उसी को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक्सएमएल इज यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा ओवर द इंटरनेट। है ना? जबकि एचटीएमएल जो होता है प्रेजेंटेशन लैंग्वेज होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा, है ना, ओवर द इंटरनेट। इस एचटीएमएल की मदद से आप केवल क्या कर सकते हो, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एचटीएमएल और एक्सएमएल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ इज एचटीटीपीएस डिफरेंट फ्रॉम एचटीटीपी। है ना? तो दोनों में यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ही बेसिकली लिखना है ना? तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
तो बेसिकली द वेबसाइट दैट बिगिंस विथ HTTPS, है ना, are more secure, है ना, all the website that begins with HTTPS are more secure than HTTP. Why? Because the website that begins with HTTPS, है ना, such type of websites are protected by a special type of software that is called SSL, secure socket layer, है ना, which encrypt data, है ना, which is being transmitted over the internet, है ना। जबकि जो वेबसाइट HTTP से स्टार्ट होते हैं, है ना, वो इस टाइप के सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, है ना, शॉर्ट वे में HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना, सिक्योर यहाँ पे छूट गया, आप सिक्योर जरूर लिखोगे, दैट यूजेस SSL सिक्योर सॉकेट लेयर टू इनक्रिप्ट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। Hence, HTTPS helps in secure browsing while HTTP does not। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक इस टाइप का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जनरली देखने को मिल सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे। देखो, नेटवर्किंग चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, और ये काफी इजी चैप्टर है। अगर इससे आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन मतलब आप छोड़ कर आते हो या मिस्टेक करते हो, आप गलती करते हो, तो मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा आपका लॉस है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ करस्पॉन्डेंस इन इलाहाबाद इज सेटिंग अप द नेटवर्क बिटवीन इट्स डिफरेंट विंग्स। ठीक है, सो देयर आर 4 विंग्स, है ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, है राइट। देखिए कितना विंग्स दिया हो, देयर आर 4 विंग्स नेम्ड एज साइंस, जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड होम साइंस। परफेक्ट। और इसके बारे में बेसिकली क्या दिया हुआ रहेगा, सारे विंग्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच विंग, है ना, हर विंग में टोटल नंबर ऑफ कितने कंप्यूटर्स है वो जनरली दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सजेस्ट दिस सूटेबल टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द केबल लेआउट, और केबल लेआउट भी आपको ड्रॉ करना टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स और विंग्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो आप टोपोलॉजी तभी बता पाओगे जब आप इसका केबल लेआउट ड्रॉ करोगे, है ना, इसका ब्लॉक डायग्राम आप तैयार करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम तैयार करते हैं, है ना, हम लोग सारे विंग को कनेक्ट करते हैं वायर से, केबल से। तो सारे विंग्स को कनेक्ट करने का 2 तरीका होगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखिए हम लोग समझते हैं, ये काफी आसान है। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है ना, किस विंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा है। तो आप देखोगे विंग ए में जो है टोटल हमारे पास 150 कंप्यूटर्स है। देखो, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच विंग, है ना। तो जिस भी विंग में या जिस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होगा, है ना, उससे आप सारे विंग को सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, मैं अभी फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ, आप एग्जाम में बहुत अच्छा से, है ना, साफ सुथरा एकदम अच्छा ड्राइंग बना करके आओगे। और इससे हम लोग क्या कर दिए, इसको भी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। ये क्या बन गया, स्टार टोपोलॉजी बन गया। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी बन गया। तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सजेस्ट करने बोल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टार टोपोलॉजी ही होगा, बस टोपोलॉजी भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो आप दोनों का दोनों यहाँ पे कर सकते हो, स्टार टोपोलॉजी भी वहां पे दिखा दोगे, और करके लिख दोगे आपकी, है ना, कि भाई बस टोपोलॉजी भी हो सकता है, उसका भी आप लेआउट दिखा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप स्टार टोपोलॉजी बना रहे हो, है ना, तो स्टार टोपोलॉजी बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर कुछ और होगा। जैसे बोलेगा कि आपसे पूछा जाए कि रिपीटर भाई कौन से विंग के बीच लगाना चाहिए, है ना, तो फिर स्टार टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आप रिपीटर वहां पे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो रिपीटर बेसिकली जो है ना, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लगाते हैं। और रिपीटर जनरली आप कहाँ पे प्लेस करोगे, अगर डिस्टेंस जो 100 मीटर या उससे ज्यादा हो रहा है तो आप वहां पे रिपीटर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप 90 मीटर में भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपसे सजेस्ट करने की बात किया रहा जा रहा है। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आंसर वही होगा, आपसे सजेशन मांगा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जनरली 100 मीटर या उससे ज्यादा का डिस्टेंस है तो आप वहां पे रिपीटर, है ना, लगाओगे। तो इस प्रकार से जब वायर से आप सारे विंग को कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एग्जाम में डिस्टेंस भी लिख दोगे। देखो, विंग ए और एस के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हो, विंग ए और एस के बीच में 100 मीटर दिया हो, तो यहाँ पे आप ऐसे करके
लिख दोगे अच्छे से कि भाई 100 मीटर हो गया। विंग ए और एच का डिस्टेंस देखो कितना 400, यहाँ 400 कर दिया, ठीक है, 400 मीटर, यूनिट में जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। और उसके बाद विंग ए और जे का डिस्टेंस देखो कितना दिया हुआ, विंग ए और जे का 200 मीटर, तो यहाँ पे 200 मीटर हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सारे ही विंग के बीच में जो है ना, क्या जो डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर या उससे ज्यादा है। तो आप आंसर में लिखोगे कि विंग ए और एस के बीच में हम लोग रिपीटर लगाएंगे, है ना, एंड द रिपीटर शुड बी प्लेस्ड बिटवीन विंग ए एंड एच, एंड द रिपीटर शुड बी प्लेस्ड बिटवीन विंग ए एंड जे ऑल्सो, ठीक है। अगर आप बस टोपोलॉजी बनाते हो तो इसको अभी देखो, अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं इसको हम लोग कहते हैं 80-20 रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखोगे सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ कितने विंग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल जो है 4 ब्लॉक्स है, टोटल 4 विंग्स है। तो अगर टोटल 4 ब्लॉक्स दिया हुआ है तो आप 3 वायर से कनेक्ट करोगे सारे ब्लॉक को, ठीक है ना, कितने वायर से, 3 वायर से, है ना। 1 हमेशा कम होगा, 1 लेस होगा, ठीक है, n-1 होगा। क्या फॉर्मूला में जाएंगे हम लोग, n-1 फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे। अगर मान लो कि टोटल 5 विंग्स है, ठीक है, तो हम 4 वायर का यहाँ पे यूज करेंगे, 4 वायर से सारे विंग को कनेक्ट करेंगे। तो पहला रूल ये हो गया कि n-1 वायर का जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है। दूसरा रूल याद रखोगे, दूसरा आप देखोगे डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस वाला, क्योंकि आपको 3 वायर से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे कम डिस्टेंस आपको दिख रहा है 100 मीटर, तो एक हम लोग पता लगा लिए, दूसरा भी 100 मीटर है, और तीसरा जो है 200 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 3, है ना, पेयर ऐसे करके फाइंड आउट कर लेना। अब देखो विंग ए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे विंग ए ऐसा करके बना दिया। आप एग्जाम में काफी साफ सुथरा अच्छा से एकदम ड्राइंग करोगे, यहाँ लिखोगे पूरा विंग ए, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो विंग ए से एस को हम लोग को कनेक्ट करना है, विंग ए और यहाँ पे देखो एस कनेक्ट हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ सर, इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 100 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 100 मीटर, यहाँ पे हम लोग रिपीटर लगाएंगे वो भी आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से 100 मीटर वाला लो, विंग एस से एच, तो एस यहीं पे है, अब यहाँ पे एच कर दिया हमने ऐसा, ठीक है, ये, और यहाँ पे भी क्या है हमारा, ये एच हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिपीटर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला में जाएंगे, विंग ए टू जे, ठीक है ना। तो अब ए टू जे, तो आप जे इधर कर दो, या ऐसे भी नीचे भी कर सकते हो। याद रखो, नेक्स्ट रूल याद रखो कि ये सारों, मतलब ये जो चारों ब्लॉक है ना, यहाँ पे लूप फॉर्म नहीं होगा, लूप फॉर्म नहीं होगा मतलब कि ऐसे करके आप कनेक्ट नहीं करोगे, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट नहीं होगा, ये हमेशा ओपन रहेगा, ये जरूर याद रखोगे, ये क्या रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा। तो आप जो है नेक्स्ट मेरा क्या है, जे ना, तो जे आप इधर कर दो, ठीक है, इस साइड में आप जे लगा दो, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे भी लगा सकते थे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जे हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, विंग ए और जे का बीच का डिस्टेंस जो है 200 मीटर हो गया, तो यहाँ 200 कर दो, ठीक है। अब जब एग्जाम बनाओगे ना तो भाई थोड़ा दिखना भी चाहिए, अब ऐसा नहीं कि पूरा 200 मीटर ले लियो, तो उतना तो आपको पेज में भी स्पेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे देखो 100 मीटर है ना, तो इससे ज्यादा थोड़ा यहाँ दिखना चाहिए, है ना। इस जे और ए के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है ना, तो ये थोड़ा सा 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए था, तो इस टाइप से आप साफ सुथरा थोड़ा बढ़िया से डायग्राम बनाकर आओगे, ठीक है। अब देखो रिपीटर मेरा ए और जे के बीच में लगेगा, ए और एस के बीच में लगेगा, और एस और एच के बीच में भी रिपीटर लगेगा, ठीक है। तो रिपीटर कहाँ लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया मेरा, ये बस टोपोलॉजी हो गया। तो अब आप देखो पहला क्वेश्चन का आंसर, सजेस्ट द सुटेबल टोपोलॉजी, आपसे सजेशन मांग रहा है, सजेस्ट द सुटेबल टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक, ठीक है। तो या तो आप स्टार ये आप सजेस्ट कर दो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे रिपीटर पूछे तो रिपीटर बता दोगे, ठीक है। या फिर आपको बस अगर आसान लग रहा है तो आप बस बना दो, या फिर आप और करके दोनों ही दिखा दो एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स काट लिया जाए, ठीक है। तो कौन सा टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी इसका आंसर मैंने लिखा, आप चाहो तो बस टोपोलॉजी भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे है, वेयर शुड द सर्वर बी हाउस्ड, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। तो सर्वर कहाँ लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो सर्वर बेसिकली आप वहां पे प्लेस करोगे जहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा होंगे,
जिस विंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होगा, जिस ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होगा, वहां पे हम लोग बेसिकली सर्वर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वर कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। देखिए विंग ए में 150 कंप्यूटर, विंग एस में 10, विंग जे में 5 और विंग एच में 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंग ए, क्योंकि विंग ए में क्या है 150 कंप्यूटर है। विंग ए क्या है, आर्ट्स। अच्छे से पढ़ोगे, आर्ट्स कौन सा ब्लॉक है, आर्ट्स ब्लॉक है ना, आर्ट्स विंग। तो यहाँ पे आंसर लिख दोगे, है ना, विंग ए। जस्टिफाई और आंसर भी पूछ रहा है तो बोल दोगे एज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मोर इन विंग ए, है ना। तो आप इस प्रकार से रीजन भी यहाँ पे, है ना, लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क लैन मैन वैन विल बी फॉर्म। तो बेसिकली जो मेजर कैटेगरी होता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क का, वो लैन मैन वैन ही होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई किस टाइप का यहाँ नेटवर्क फॉर्म हो रहा है ना। तो आप जो है ना ये चारों ब्लॉक को जो आपने कनेक्ट किया ना, इसी का देखोगे, और भी नहीं कि भाई ये चारों कहीं और से कनेक्ट हो जा रहा है, उस पर भी फोकस नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखोगे सारा डिस्टेंस जो है ना वो मीटर में ही है। तो अगर अप टू 1 किलोमीटर आप रहते हो, अप टू 1 किलोमीटर, नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, तो आप लैन लिख सकते हो, है ना। तो किस टाइप का यहाँ पे नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म, तो आंसर होगा क्या, लैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम टू कनेक्ट अनदर सब ऑफिस एट कानपुर 670 किलोमीटर फार अपार्ट फ्रॉम अबव नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, बोल रहा फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन का बात बोल रहा है और फास्ट की बात की जा रही है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन में सबसे फास्ट तो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका आंसर आप ऑप्टिकल फाइबर लिख के आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन द नेटवर्क। तो सबसे पहला हब और स्विच कहाँ लगाओगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हब और स्विच बेसिकली जो हम लोग हर विंग में लगाएंगे, इसको हर ब्लॉक में आप लगाओगे, है ना, क्योंकि सारा कंप्यूटर्स को जो वायर जो है ना, ये हब और स्विच से ही जाकर के कनेक्ट होता है ना। तो लिखोगे आंसर इट कैन बी प्लेस्ड इन ईच ब्लॉक एज दे हेल्प इन शेयरिंग डेटा विद इन द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि रिपीटर, आप रिपीटर कहाँ लगाएंगे। तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप रिपीटर कहाँ प्लेस करोगे। देखोगे बेसिकली कि अगर दो विंग के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर या उससे ज्यादा हो रहा है तो आप वहां पर रिपीटर प्लेस कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90 मीटर भी डिस्टेंस रहता है तो वहां पे भी आप रिपीटर लगा देते तो रिपीटर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सजेशन पूछ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं देखोगे यार कि दो विंग के बीच का डिस्टेंस केवल 10 मीटर है या 20 मीटर, तो आप वहां पे भी रिपीटर लगा दो। तो ये आपका सजेशन एक टाइप से गलत हो गया, क्योंकि झूठ मूठ का आप क्या कर रहे हो, कंपनी का कॉस्ट को बढ़ा रहे हो। क्योंकि रिपीटर लगाने में भाई पैसा तो लगेगा ना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।